नमस्कार, मैं विकास कुमार स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है एम्पायर ऑफ पीएस। तो आइए शुरुआत करते हैं उस कथक यात्रा का तालीम एक प्रयास के माध्यम से। आज का विषय है पढ़ंत। तीन ताल में पढ़ंत कैसे करें और ये कितना जरूरी है। ज्यादातर लोग पढ़ंत को बहुत ज्यादा वैल्यू या कहते हैं कि उसके ऊपर ज़्यादा काम नहीं करना चाहते। मैं आप लोगों को बता दूं, पढ़ंत उतना ही ज़रूरी है जितना कि नृत्य, क्योंकि जब आप पढ़ंत अच्छे से करते हैं आपको नृत्य के बारे में, उनके लय और उनके ताल के बारे में आपकी समझ और अच्छी हो जाती है, पकड़ बहुत मजबूत बन जाता है। आप किसी पढ़ंत पे डिपेंड नहीं होते। जब आपका पढ़ंत बहुत क्लियर होता है, अच्छा होता है, तब आपका प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा होता है। तो पढ़ंत बहुत ज़रूरी है। तो आइए जानते हैं तीन ताल में पढ़ंत कैसे करें। तीन ताल में पढ़ंत करने से पहले आपको तीन ताल का स्वरूप जानना बहुत ज़रूरी है। तीन ताल का परिचय जानना बहुत ज़रूरी है। तीन ताल 16 मात्राओं का ताल है। ऐसा कहा गया है कि तीन ताल सारे तालों का राजा है और ये सबसे प्रचलित ताल भी है, सबसे ज्यादा चलने वाला ताल है। आज के समय में अगर लोग किसी ताल के बारे में सबसे ज्यादा बोलना चाहेंगे या नृत्य करना चाहेंगे तो वो तीन ताल है। तो तीन ताल में क्या और चीजें हैं? 16 मात्राएं, 4 विभाग और उसके प्रति विभाग भी 4 है, यानी आप डिविजन्स कह सकते हैं। सब डिविजन्स भी 4 4 4 4 है, इक्वल। और ताली 3 और खाली 1 है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट बातें, मात्राएं, विभाग, ताली और खाली, ये स्वरूप आपको पता होना चाहिए। और विभाग का पैटर्न कैसा है? 4 4 4 4। तो इसमें ताल देने का जो क्रिया है 1 2 3 4, ठीक है। फिर से मैं बता रहा हूं, पहली ताली यानी सम का जो जगह है वो यहाँ आप रखेंगे, दूसरा विभाग यहाँ दिखाएंगे आप, तीसरा जो कि खाली है वो ऐसे, और चौथा यहाँ पर, ठीक है। और विभाग का पैटर्न कैसा है? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद हम वापस सम पर आते हैं। तो ये 4 सेक्शंस हैं। इसको आप काउंटिंग के हिसाब से करेंगे तो तीन ताल में कैसे पढ़ेंगे आप? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1, ठीक है। तो ये एक प्रक्रिया है तीन ताल को पढ़ने का। आप इसके बोल के अनुसार भी पढ़ सकते हैं। रिप्लेस कर देना है आपको 1 2 3 4 की जगह पे धा धिन धिन, धा धा धिन धिन, धा धा तिन तिन, ता ता धिन धिन, धा। तो ये तीन ताल के बोल है। तो आपको ठीक इसी प्रकार से आपको नंबर्स के जगह पे आपको ताल को पढ़ना है। धा धिन धिन, धा धा धिन धिन, धा धा तिन तिन, ता ता धिन धिन, धा धा। ये ताल को पढ़ने का सबसे सरल और सबसे इजी कॉन्सेप्ट है। तो आपको इन 4 कंडीशंस को याद रखना है। ताल में मात्राएं कितनी है, विभाग कितने हैं और ताली और खाली कितनी है। तो इन सबको पढ़ंत करने का ये तरीका है। अगर मैं बोलूं कि इसमें जब आप ये पढ़ंत स्लोली आपने जब सीख लिया है तो इसको वैरायटी में कैसे पढ़ना है वो हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे कि 1 गुण 2 गुण 3 गुण 4 गुण
किस तरीके से हम पढ़ेंगे और उसका किस लेवल पे एक गुण क्या है, दुगुण क्या है, त्रिगुण क्या है, चौगुण क्या है, ये सब हम जानेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें, और अगर किसी भी तरीके की परेशानी हो रही है प्रैक्टिस करने में तो आप कमेंट बॉक्स पे आप मैसेज टाइप कर सकते हैं, आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।